बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू RPH। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है, 10th क्लास गैशियस एक्सचेंज बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 8 लेक्चर। वो है हमारे पास लंग कैंसर। अब ये भी हमारे पास रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर के अंदर आता है। अब रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैंसर क्या है, फिर उसके बाद हम लंग कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो कैंसर के बारे में पहले हम देखते हैं कैंसर क्या चीज़ है। कैंसर इज abnormal and uncontrolled division of सेल के abnormal और अनकंट्रोल बेकाबू और पागल सेल की जो डिवीजन है वो हमारे पास कैंसर कहलाती है। कि हमारे सेल खुद ब खुद ही डिवाइड करना शुरू कर दे और ज़रूरत ना हो, तो ये हमारे पास कैंसर है। अब यही कैंसर एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल डिवीजन of cell in lungs called lungs कैंसर। अगर यही एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हमारे लंग्स में हो जाए तो उसे हम लंग कैंसर कहेंगे। अब हमारे पास सेल जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं। सेल continuously divide and form ट्यूमर। और यही सेल जो है वो कॉन्टिन्यूसली जब डिवाइड करते हैं तो ट्यूमर के अंदर यानी कि रसोली गदूद के अंदर थोड़े छोटे जो गदूद होते हैं उनके अंदर तब्दील हो जाता है। जिस तरह हम गिल्टियाँ कहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे उभार बन जाते हैं, तो वो हमारे पास ट्यूमर होता है। जब सेल्स की डिवीजन होती रहती है तो वो छोटे छोटे गिल्टियाँ जो है हमारी लंग्स के अंदर बनना शुरू हो जाए, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। अब ट्यूमर या लंग कैंसर स्प्रेड another टिश्यू। जो हमारे पास ट्यूमर है वो दूसरे टिश्यूज़ की तरफ भी जो है वो फैलता है। इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है इनवैड। इनवैड का मतलब क्या होता है, या इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है दूसरी तरफ फैलना या स्प्रेड होना। तो ये हमारे पास ट्यूमर जो है वो दूसरे टिश्यूज़ की तरफ जो है वो फैलता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे इसके कॉजेज़। आपकी बुक वालों ने पहले इसके सिम्टम्स लिखे हैं, बाद में कॉजेज लिखे हैं, लेकिन हम उसी सीक्वेंस से चलेंगे जो हमने ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, निमोनिया और अस्थमा के अंदर रिपीट किया, तो वही सीक्वेंस लेकर चलेंगे। तो कॉजेज के अंदर हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर जो है वो स्मोकिंग आ जाता है। स्मोकिंग जो है वो हमारे पास कार्सिनोजिन होता है। कार्सिनोजिन क्या होता है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कार्सिनोजिन any agent that cause कैंसर। कोई भी एजेंट जो कैंसर करेगा उसको हम कार्सिनोजिन कहेंगे। तो स्मोकिंग जो है वो हमारे पास कार्सिनोजिन है। दूसरे नंबर पर रेडिएशन। रेडिएशन क्या करती है, म्यूट कर जाती है, म्यूटेशन कर जाती है इन म्यूटेशन इन सेल डीएनए। सेल के डीएनए के अंदर म्यूटेशन कर देती है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है।
अब कॉजेज के अंदर जो हमारे पास मेन कॉज है, कॉजेज में हम देखें तो हमारे पास मेन कॉज जो है वो है स्मोकिंग। मेन कॉजेज में जो है हमारे पास कॉजेज वो स्मोकिंग, यानी कि मेन वजह जो है लंग कैंसर की वो स्मोकिंग है। और लंग कैंसर इज लेस प्रेजेंट इन नॉन स्मोकर या लोअर, इज लेस या लोअर इन नॉन स्मोकर। लंग कैंसर का जो अफेक्टिव होना है वो नॉन स्मोकर के अंदर कम होता है, लोअर होता है। उसके अलावा हमारे पास स्मोकिंग के हम टाइप्स के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स के। हमारे पास दो टाइप्स होती है वैसे स्मोकिंग की, लेकिन हम उसको सिम्टम्स के बाद डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो इसके अंदर सिम्टम्स है वो सबसे पहले नंबर पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी, क्योंकि ट्यूमर बन जाएगा, गदूद जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी। दूसरे नंबर पर कफिंग। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर जितनी भी बीमारियां थे तमाम के अंदर खांसी इन्वॉल्व है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेट लॉस, वजन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास ये सिम्टम्स हैं। उसके अलावा कफिंग के साथ कफिंग अप ब्लड, जो कफ है उसके साथ जो है वो ब्लड भी आता है। ये मेन वजह है, यानी कि पता सिम्टम है जिसकी वजह से पता लगता है कि इंसान को लंग कैंसर है या नहीं है। तो ये हमारे पास मेन सिम्टम है जिससे पता लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको लंग कैंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्मोकिंग की। टाइप्स ऑफ स्मोकिंग। अब इसके अंदर हमारे पास एक आती है एक्टिव स्मोकिंग और दूसरी हमारे पास आती है पैसिव स्मोकिंग। अब हमारे पास एक्टिव स्मोकिंग क्या होता है? बर्निंग a smoke itself, कि इंसान खुद सिगरेट पिए उसे हम एक्टिव स्मोकिंग कहते हैं, यानी कि इंसान खुद स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग इटसेल्फ या बर्निंग ऑफ स्मोक इटसेल्फ, ये हमारे पास एक्टिव स्मोकिंग कहलाएगा। पैसिव स्मोकिंग, अनदर पर्सन स्मोक, कोई दूसरा इंसान स्मोक करे एंड दिस स्मोक इनहेल अनदर पर्सन, कोई और पर्सन स्मोक करे और उसके साथ बैठने वाला दूसरा पर्सन उसे इनहेल करे, इसको हम कहते हैं कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। अगर आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं या इंसान खुद स्मोकिंग करता है या खुद स्मोक को बर्न करना जला रहा है तो वो हमारे पास एक्टिव स्मोकिंग है। अगर कोई और इंसान इसको स्मोक कर रहा है या कोई इंसान स्मोक कर रहा है तो उसके साथ बैठने वाला उस स्मोक को इनहेल कर रहा है तो वो हमारे पास पैसिव स्मोकिंग है। जैसे अक्सर आमतौर पर दोस्त बैठे होते हैं तो एक दोस्त सिगरेट पी रहा है और दूसरा जो है उसके साथ बैठा, तो लेकिन स्मोक जो उसकी बॉडी के अंदर भी जा रहा है तो वो पैसिव स्मोकिंग है। लेकिन इंसान खुद जो सिगरेट पी रहा है वो हमारे पास एक्टिव स्मोकिंग है। उसके अलावा स्मोकिंग हमारे पास मेन कॉज क्यों है? स्मोकिंग जो है वो मेन कॉज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 50
कार्सिनोजिन है, 50 कार्सिनोजिन है जो कैंसर कॉजिंग करते हैं। किसके अंदर? स्मोक के अंदर। जो सिगरेट है उसके अंदर 50 कार्सिनोजिन है जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो ये था आज का हमारे पास लंग कैंसर का टॉपिक। इसमें से कुछ नहीं समझ आया तो हमसे कमेंट सेक्शन में जाओ और रब्ता करें। इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक है उसको रिपीट भी कर देंगे। किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो इंशाल्लाह उसका आंसर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।